नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा जिसका शीर्षक है ईमानदार ठग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कथा। एक दिन इंद्र शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत गए, किंतु शिवजी के बदले वहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति मिला जो गहन तपस्या में लीन था। उन्होंने सोचा हो सकता है कि ये शिव के गणों में से कोई हो। उन्होंने जोर से कहा, मैं तुम्हारे स्वामी से मिलना चाहता हूँ, वे कहाँ हैं? उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने कई बार कोशिश की किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इंद्र ने सोचा, मैं देवताओं का राजा हूँ, ये मेरी अनदेखी कैसे कर सकता है? उन्होंने वज्र युद्ध उठाया और उस व्यक्ति की ओर चला दिया। अंत में भगवान शिवजी ने आंखें खोली। वो शोरगुल से क्षुब्ध थे। उन्होंने इंद्र की ओर एक घातक तीर चला दिया और शिव के रूप में वापस आ गए। तब इंद्र को समझ आया कि वे तो शिव ही थे जो रूप बदलकर ध्यान में मग्न थे। अपने प्राणों को संकट में देख इंद्र ने उनसे क्षमा करने की प्रार्थना की। शिव समय रहते ही शांत हो गए और उस घातक तीर को समुद्र की ओर मोड़ दिया। तीर गहरे पानी में जा गिरा और एक नन्हे बालक के रूप में बदल गया। समुद्र के राजा ने छोटे बालक के रोने की आवाज़ सुनी तो उसे गोद लेने का निर्णय किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से उस बालक के लिए कोई नाम बताने को कहा। यह बालक पानी से जन्मा है, अतः इसे जलंधर कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस बालक को मेरा वरदान होगा कि शिवजी के अलावा और कोई इसे नहीं मार पाएगा, क्योंकि ये शिवजी के तीर से जन्मा है। जलंधर बड़ा होकर एक सुंदर युवक बना और समुद्र के राजा ने उसे असुरों का राजा बना दिया। जलंधर एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा था। उसने एक सुंदर कन्या से विवाह किया जिसका नाम वृंदा था। एक दिन कुछ बड़े बड़े बूढ़े राक्षस जलंधर से मिलने आए और उन्हें समुद्र मंथन के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि कैसे मोहिनी का वेश धारण कर विष्णु ने अपने अमृत कलश छीन लिया था। उस छल से क्रोधित होकर जलंधर ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया। वृंदा विष्णु की उपासक थी। उसने अपने पति से देवताओं के विरुद्ध युद्ध न छेड़ने का अनुरोध किया, किंतु जलंधर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में वृंदा के पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था कि वे विष्णु की आराधना करे और उनसे जलंधर की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध करे। भयंकर युद्ध हुआ और जब इंद्र जलंधर के सिर पर घातक प्रहार करने ही वाला था कि विष्णु ने उसे बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। इसके बाद इंद्र के पास भागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था। जलंधर जानता था कि उसे दो लाभ थे। एक तो कोई उसके बराबर शक्तिशाली नहीं था और दूसरा वृंदा की उपासना के कारण विष्णु हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। शीघ्र ही जलंधर एक के बाद एक राज्य जीतने लगा। चारों ओर विजय मिलने से वे इतना अहंकारी हो गया कि एक दिन उसने विष्णु से ही युद्ध करने का निर्णय कर लिया। वृंदा के कारण विष्णु जलंधर से युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने उससे चतुराई से निपटने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, किंतु सच्चाई ये है कि तुम्हारा जन्म समुद्र से हुआ है और ऐसे में तुम मेरी पत्नी के भाई की तरह हो, जिसका जन्म भी समुद्र से हुआ है। मैं अपनी पत्नी के भाई से युद्ध नहीं करना चाहता। जलंधर के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि विष्णु उसके बहनों ही होंगे। उसने केवल इतना कहा, मेरी बहन और आप दोनों सदा प्रसन्न रहें। जब ये मामला सुलझ गया तब जलंधर ने शिवजी के पास युद्ध करने का निर्णय भेजा। जलंधर भूल गया कि जिसके कारण उसका जन्म हुआ था और बचपन में उसे क्या वरदान मिला था। वृंदा ने अपने पति को रोकने का बहुत प्रयास किया। कृपया ऐसा मत कीजिए, आप भगवान शिवजी से कभी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा वृंदा ने कहा। किंतु हमेशा की तरह जलंधर ने उसकी एक ना सुनी और कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गया। जलंधर शिवजी के पास पर पहुंच गया और गरज कर बोला, कैलाश पर्वत अब मेरा है। अगर तुम आत्मसमर्पण करते हो तो मैं तुमको यहाँ से चले जाने और कहीं अन्यत्र जाकर बसने की अनुमति दे सकता हूँ। शिव ने कुछ पल सोचा। वे जलंधर को नहीं मारना चाहते थे, जो कि एक प्रकार से उनका पुत्र था और उसे विष्णु का संरक्षण प्राप्त था, किंतु शिव को उसकी बुराइयों का भी ज्ञान था।
जब विष्णु के पास जब समाचार पहुंचा तो उन्होंने सोचा, मैं सदैव जलंधर की रक्षा नहीं कर सकता। वृंदा अच्छाइयों की प्रतिमूर्ति है और वही जलंधर के सुरक्षित रहने तथा उसके विजयी होने के पीछे की शक्ति भी है। देवतागण वृंदा को बहलाकर ही जलंधर को हरा सकते थे। इसके बाद विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा से मिलने महल पहुंच गए। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं युद्ध जीत गया, अब विष्णु की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीत की खुशी में भव्य समारोह की तैयारी करो। वृंदा पति को देखकर उनकी विजय के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूजा करना छोड़कर उत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी। शिव जी की पूरी बात पता चल गई। ये भी पता चल गया कि वृंदा ने पूजा रोक दी है। उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया और त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब पता चला कि विष्णु ने किस तरह उनसे छल किया है, वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। वे चिल्लाकर बोली, आप अपने भक्तों से छल कैसे कर सकते हैं? ये निर्दयता है। आप हृदय अवश्य पत्थर होगा। ठीक है, तब आप भी पत्थर ही बन जाएंगे। विष्णु उसे देखकर मुस्कुराए और कहा, वृंदा, किसी वृहद के हित के लिए किसी से छल करना अनुचित नहीं है और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तुम पवित्र और सरल हृदयी स्त्री हो, किंतु तुम्हारा पति वैसा नहीं था। उसने अनेक ऋषि मुनियों, विद्वानों और अपनी प्रजा पर अत्याचार किए, किंतु फिर भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ। मैं गंडकी नदी के किनारे एक शालिग्राम में बदल जाऊंगा और जब भी कोई मेरी पूजा अर्चना करना चाहेगा, वह नदी से शालिग्राम लेकर मेरी पूजा कर सकेगा और मैं हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुनर्जन्म तुलसी के पौधे के रूप में होगा और मेरी पूजा तभी पूरी होगी जब तुलसी के पत्तों से की जाएगी। ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा। वस्तुतः लोग मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हारी पवित्रता के कारण लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाएंगे, जहां तुम संपन्नता लाओगी। यही कारण है कि भारत में अनेक घरों में तुलसी का पौधा लगाया गया। ऐसी कई छोटी छोटी पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। जैसा कि हम अपने घरों में तुलसी जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन तुलसी जी से जुड़ी कथा के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तुलसी जी की पवित्रता, पूजा अर्चना, उनका आशीर्वाद सब जानते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कहानी, उनसे जुड़े किस्सों के बारे में नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी पौराणिक कथाएं हमें वास्तविकता से रूबरू कराती है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से बहुत खुशी मिली होगी। ये पौराणिक कथा मैंने सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली है। धन्यवाद।